शक्तियों को भुजाएं कितनी दिखाते हैं। भुजाओं का अर्थ है इतनी सर्विस में मददगार बनना। भाई साहब, यूँ तो स्थूल रूप में जब हम देखते हैं किसी देवी की मूर्ति तो उसके बहुत सारे हैंड्स दिखाते हैं, तो परमात्मा उसका ये जो आध्यात्मिक अर्थ बताते हैं, सहयोग की निशानी भुजा है जी। वैसे ब्रह्मा को तो सहस्त्र भुजाएं दिखाते हैं, देवियों को तो 8 भुजाएं दिखाते हैं, 10 भुजाएं दिखाते हैं जी। तो जितना हम परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनते हैं जी। हर शक्ति से, हर गुण से, हर विशेषता से, जैसे भुजाओं के रूप में हम उनके मददगार बन रहे हैं। और हर भुजा के हाथ में एक अलग ही अलंकार है जी, अलंकार के रूप में, क्योंकि कोई न कोई शक्ति है। जैसे शंख है, गदा है, पद्म है, जैसे देवताओं के या विष्णु के चतुर्भुज के हाथ में 4 अलंकार दिखाते हैं, ऐसे देवियों के अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं जो हिंसा में भी यूज होते हैं, आजकल लोग यूज करते हैं। हाँ, परमात्मा कहता है वो अस्त्र शस्त्र भी ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है। ज्ञान का बाण है, ज्ञान की तलवार है, ड्रामा की ढाल है, तो ये सब अस्त्र शस्त्र अलौकिक हैं, लेकिन स्थूल रूप उनको देने के लिए तो यही साधन दिखाने पड़ेंगे। तो चित्रकारों ने उसको स्थूल रूप दिया है, इसलिए ऐसा चित्र दिखाया है। लेकिन ये सहयोग की भिन्न भिन्न रीति से जो आत्माएं परमात्मा के कार्य में मदद करती हैं, सहयोग देती हैं, उनकी निशानी भुजाओं के रूप में दिखाई गई। बहुत सुंदर। और फिर भाइयों के लिए परमात्मा कहते हैं कि पांडवों को दिखाया है लंबा, तो ये भी पांडवों की इतनी ज्यादा मददगार बनने की निशानी है। लंबा शरीर नहीं है लेकिन बुद्धि लंबी है। इन्हों को आगे दौड़ना गोया शक्तियों को आगे दौड़ाना है, शक्तियों को आगे रखना, यही इन्हों की दौड़ की निशानी है। क्या है कि पांडवों की जो चित्र बनाते हैं जी। मैं एक बार गया था, बॉम्बे के पास एलिफेंटा है जी, वहाँ गुफाएं हैं पांडवों की। हाँ जी। और उसमें बड़े बड़े लंबे एकदम पांडव दिखाए हैं, हाँ जी। जैसे बहुत बड़े बड़े हैं। तो परमात्मा कहता है ये जो चित्र बनाए हैं यादगार में, वास्तव में शरीर से कोई इतने लंबे चौड़े नहीं हैं। ये उनकी बुद्धि की विशालता है, उनकी शक्ति का प्रतीक है जी। जैसे हनुमान जी को या गणेश जी को इतना बड़ा मोटा दिखाते हैं, शंकर की मूर्ति इतनी लंबी दिखाते हैं, ये सब उनकी बुद्धि का प्रतीक है, उनकी समझ का प्रतीक है जी। उसकी लंबाई दिखाई है। तो अगर वो आगे रह करके बुद्धि की अगर कोई प्लानिंग नहीं करे, तो परमात्मा हमेशा कहता है शक्ति और पांडव, बहन और भाई, दोनों की अपनी अपनी इस सेवा में जरूरत है जी। बहनों को बाबा ने आगे रखा है, संस्था को ब्रह्मा कुमारी कह करके उनके हाथ में ज्ञान का कलश दिया है कि बच्चे ज्ञान दान करो जी। सेवा करो, लेकिन प्लानिंग करना, विचार करना, उनके लिए सब तैयारी करना, वो पांडवों का काम है, क्योंकि बुद्धि अच्छी है, विशाल है। हमारे जगदीश भाई जी को बाबा कहते थे जी। इनकी बुद्धि 7 फुट लंबी है, क्योंकि बहुत अच्छी प्लानिंग, सेवा की नई नई योजनाएं बनाना। आज इतनी सारी सेवाओं का जो विस्तार हुआ जी। मैं तो उनको याद करता हूँ, सचमुच उनकी बुद्धि की कमाल है जी। आज इतने प्रभाग बने हैं, हमारे 18-19 प्रभाग हैं विश्वविद्यालय में सेवाओं के, कोई भी क्षेत्र को उन्होंने नहीं छोड़ा। लास्ट में ये किसानों का ग्राम विकास रह गया था जी। उन्होंने 96 में बना दिया कि नहीं ये इसकी बहुत जरूरत है। तो कई प्लानिंग करने में बहुत नंबर 1 थे, उन्होंने प्लानिंग की, अब बहन भाई मिल करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो पांडवों की भी, भाइयों की भी अपनी बहुत अच्छी बुद्धि होती है, और वो बुद्धि के आधार से जो प्लानिंग करते हैं सब मिल करके उसको पूरा करते हैं। इसलिए दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत बड़ा एक सही सेवा में सहयोग है। सब एक बात जो परमात्मा ने कही थी कि ये सब प्रत्यक्ष होकर फिर प्रायलोप होना है, तो प्रायलोप से क्या अभिप्राय है? ऐसा है, कोई चीज होती है जो समाप्त हो जाती है जी, लोप हो जाती है जी, लेकिन लोप के आगे प्रायलोप बोला है जी। जैसे देवी देवताएं जब प्रैक्टिकल में थे जी, अभी नहीं है, लेकिन वो लोप नहीं हुए, उनकी यादगारें बनी हुई हैं। हाँ जी, यादगारें देख करके हम कह सकते हैं वो प्रायलोप हो गए, माना फिर से आएंगे जी, उनके ही यादगार हैं, कभी आए थे फिर से आएंगे। ऐसे इस समय सब आत्माएं अपनी अपनी स्टेज अनुसार प्रत्यक्ष होंगी जी, लेकिन प्रत्यक्ष होने के बाद ये इस समय प्रायलोप हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी, और जब समय आएगा फिर से ये प्रत्यक्ष होंगे। सतयुग और त्रेता के अंदर ये जो आसुरी विकारी संस्कार हैं वो कोई के अंदर इमर्ज नहीं होंगे,
फिर से ये सामने आ जाएंगे। तो इस समय जो हम प्रत्यक्ष हो रही हैं आत्माएं, किसी तरह से भी पॉजिटिव रूप में भी कोई अच्छे अच्छे काम कर रही हैं वो भी बहुत अच्छा प्रत्यक्ष हो रही हैं, और जो गलत करती हैं वो भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जी। तो ये सब अभी प्रत्यक्ष होकर के प्रायलोप हो जाएंगी। सत्युग और त्रेता में इनकी जरूरत नहीं है, और फिर द्वापर आएगा, देवमान शुरू होगा, फिर से इनकी ही एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तो परमात्मा कहता अभी प्रत्यक्ष हो रहे हैं, फिर प्रायलोप हो जाएंगे, फिर से आ जाएंगे।